स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अक्सर जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और आखिर में थक हार कर एक समय ऐसा आता है जब समझौते की बात आती है, तो यहाँ पर पति एक बहुत बड़ी गलती किया करते हैं। जानकारी के अभाव में पति को ये नहीं मालूम होता है कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है और जिस साजिश में पति फंस जाया करते हैं। इस तरीके के मामले बहुत सारे आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही है और किस तरीके से समझौते के नाम पर पति को फंसाकर और उसके साथ चालाकी करी जाती है पत्नी पक्ष से और किस तरीके से पति को धोखा दिया जाता है। तो इस वीडियो में इसी से संबंधित आपको पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से आपको इस तरीके की साजिश में नहीं फंसना है और किस तरीके से प्रॉपरली सही ढंग से समझौता करना है। तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी लीगल टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी पत्नी से मनमुटाव हो गया है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है और स्थिति आती है समझौता करने की, यानी कि पत्नी की ओर से उसके रिश्तेदारों के द्वारा मैसेज आता है कि आप समझौता कर लीजिए या फिर उसके जानने वालों के द्वारा ये मैसेज आप तक पहुंचता है कि चलिए अब समझौता कर लीजिए, तो अच्छी बात है, आप समझौता कर लीजिए। चाहे पत्नी के साथ रहने का समझौता हो या फिर अलग होने का समझौता हो, समझौता तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि बिना मतलब झगड़े में पड़े रहने से, केसेस लड़ते रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ समझौते की आड़ में अगर आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है तो आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में समझौते की आड़ में होने वाले जो धोखाधड़ी चल रही है या पति पक्ष को बेवकूफ बनाकर अपना सारा सामान वसूलने की साजिश चल रही है, पैसा वसूलने की साजिश चल रही है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी और किस तरीके से आपको करना है सही ढंग से समझौता ये भी बताऊंगी। तो आजकल क्या हो रहा है कि पति और पत्नी में जब मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो पत्नी क्या करती है, अक्सर अपने मायके में जाकर रहने लगती है और काफी समय के बाद या फिर लंबे समय के बाद या फिर कभी कभी जल्दी भी पत्नी ये कहती है अपने पति से कि देखिए, मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने जो भी सामान आपको दिया है वो सारा सामान मुझे वापस कर दीजिए और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। और मेरे पिताजी ने, मेरे माता जी ने जो भी फर्नीचर, बर्तन, जो भी सामान आपको दिया है, आपके परिवार को दिया है, वो सब मुझे वापस कर दीजिए। देखिए, ये एक अजीब सी बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ये एक स्कैम भी हो सकता है आपके साथ। तो जब पत्नी चली गई है और इस तरीके की डिमांड कर रही है तो ऐसे में क्या होता है कि पति पक्ष के जो लोग होते हैं, पति का परिवार, वो काफी परेशान हो चुका होता है और पति भी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तो इस स्थिति में जब उधर से कोई मैसेज आता है तो उनको क्या लगता है, वो नॉर्मली इस चीज को लेते हैं और पति भी ये सोचता है और पति के परिवार वाले भी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी उसका सामान है दे दो। जब उसको नहीं आना, इस तरीके की बात बोल रही है कि मुझे अब तलाक लेना है आपसे और मेरा सामान वापस कर दीजिए, तो इस तरीके से समझौता हो जाएगा और बिना मतलब केस लड़ने से और तमाम समय बर्बाद करने से क्या फायदा। अच्छी बात है कि अपना सामान मांग रही है और इसको सामान दे के हम समझौता कर लेते हैं और सारा क्लेश कटे, क्योंकि अब उसको तो साथ में रखना है नहीं हम लोगों को। तो चलो अब समझौता कर लेते हैं, सामान वामान दे देते हैं और शांति से अपना जीवन काटते हैं। लेकिन इस बात के पीछे क्या इंटेंशन है पत्नी का या पत्नी के परिवार वालों का, आपके पीछे क्या साजिश चल रही है, अभी आपको इसके बारे में नहीं पता। और फिर क्या होता है कि पति, जिसे कानून की जानकारी नहीं है, वो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे उसने, और वो क्या करता है कि वो सारा सामान एक गाड़ी बुला के भरता है, छोटा बड़ा जितना भी सामान है, सोफा है, फर्नीचर है, बेड है, जो कुछ भी है, अलमारी वगैरह, बर्तन, यहाँ तक कि कटोरी चम्मच, सब कुछ उस गाड़ी में डालकर और थाने पहुंच जाता है। थाने में उसका समझौता कराया गया, एक कागज में ये लिखा गया कि हम पति पत्नी रजामंदी से समझौता कर रहे हैं और जो सामान मेरे पिताजी ने दिया था वो ये मुझे मेरे पति लौटा रहे हैं
और अब मेरा कोई सामान इनके पास बचा नहीं है। हम भविष्य में जाकर कोर्ट में तलाक ले लेंगे। और ये सारी बातें लिखवा कर एक कागज में वो जो सामानों से भरी गाड़ी है वो चली जाती है पत्नी के मायके, यानी कि पत्नी के मायके में वो सारा सामान पहुंचा दिया जाता है। और इस कागज पर ये सब लिखने के बाद पति और पत्नी दोनों के साइन करवा लिए जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये भी जान लीजिए कि अगले ही महीने वो लड़की पति के ऊपर 498A का केस डालती है और उस केस में वही लिस्ट जो कि थाने में बनाई गई थी कि ये सामान मैं प्राप्त कर रही हूँ, यानी कि ये सामान मेरे पति ने लौटाया, उसी सामान की लिस्ट जो कि उसको रिसीव कराई गई थी वहां पर दिया गया था, उसकी लिस्ट लगाकर ये लिखती है कि देखिए ये सामान मेरे पति ने मुझसे दहेज में मांगा था और मुझसे मारपीट करके मुझे फला तारीख को घर से निकाल दिया। और ये मुकदमा दर्ज करा के वो पति के घर पुलिस भेज देती है। अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि ये सब क्या था। ये सब आपके पीछे एक साजिश थी, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी जो अक्सर आजकल के इस तरीके के स्कैम में फंसकर पति करते हैं। यहाँ तो पति ने सोचा था कि चलो ठीक है, ये अपना सामान लेके मुझसे समझौता कर लेगी और सारा सामान उसको थाने के थ्रू दिया जाता है, दे देता है और सोचता है कि चलो क्लेश कटा, शांति से जीवन बीतेगा। लेकिन यही उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। जो लोग कोर्ट कचहरी कानून से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जो नहीं जानते वहाँ क्या क्या हो सकता है, किस तरीके के कानूनी दांव पेच खेले जा सकते हैं, तो ऐसे कानूनी दांव पेच से अनभिज्ञ व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तो शांति हो गई, मैंने दे दिया, छुट्टी मिल गई। लेकिन केस यहाँ से शुरू होता है। तो आजकल पत्नियों के द्वारा इस तरीके की एक बड़ी चाल पतियों के साथ खेली जा रही है। अब मैं आगे बताती हूँ कि पति और कितना परेशान होता है। इसके बाद पत्नी ने उसके ऊपर 498A का केस कर दिया। उसके बाद पत्नी उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है और मेंटेनेंस का केस करती है। पत्नी का क्या, वो तो टेंशन फ्री है, उसका तो सारा सामान मिल ही गया है, अब उसको कोई चिंता तो है नहीं। पति को भिड़ाओ, केस लड़ो और पैसे वसूलो। आप फंस जाते हैं बुरी तरीके से केसेस में। और इसके पहले क्या हुआ था आपके साथ, समझौता, यानी समझौते का झांसा, समझौते का धोखा। जो कुछ भी पत्नी के परिवार का था, पत्नी ने के माता पिता ने दिया था, वो तो सब आपसे निकलवा लिया गया। और अब केस करके आपसे क्या निकलवाना है, पैसे, यानी पैसे वसूलने के लिए अब आपके ऊपर ये सारे केसेस डाले जा रहे हैं। यानी कि आपके साथ सरासर धोखा हुआ है। और जब ये केसेस कभी फाइनलाइज होंगे तब फिर से समझौता होगा और तब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आपसे लिए जाएंगे एलिमनी के रूप में और तब आपके साथ फाइनल सेटलमेंट होगा, यानी समझौता होगा। तो यही गलती आजकल बहुत से पति कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। देखिए, जो भी सामान आपका ससुराल पक्ष से मिला है वो समझिए कि आपका अपना है। अगर आप स्वेच्छा से चाहते हैं उस सामान को वापस करना तो तभी वापस कीजिए जब तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाए। अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है तो म्यूचुअल डाइवोर्स की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद उस स्टेज में आप ये सारा सामान वापस कर दीजिए। सारा सामान, सब कुछ लिखा पढ़ी में लीगली सही तरीके से सेटलमेंट के समय वापस कीजिए। एक एक सामान वापस कर दीजिए, उसका बर्तन, फर्नीचर, सोफा, बेड और जो कुछ भी है, चम्मच, कटोरी, सब वापस कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम क्लेश पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन यहाँ आपके साथ क्या हुआ कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी टूट गई। तो ये काम आपको समझौते के नाम पर कभी नहीं करना है। एक और बहुत बड़ी गलती पति लोग करते हैं कि जब आपकी पत्नी 498A का केस आपके ऊपर डाल देती है और डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस तीनों केस आपके ऊपर डाल देती है और अब पत्नी आपसे कह रही है कि समझौता कर लो और लोग भी आपसे कह रहे हैं कि हाँ समझौता कर लो, तो आप समझौता कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से बेवकूफी से नहीं, समझदारी से कीजिए। अब इस केस में क्या होता है कि केसेस चल रहे हैं और पत्नी कह रही समझौता कर लीजिए, आपको बरगला रही है, आपसे कह रही है कि मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे आप आकर ले जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने गलती में ये सब इस तरीके का कदम उठा लिया है। तो आप ये जान लीजिए कि पत्नी आपको बरगला रही है, सारी उसकी बातें नाटकीय हैं और वो प्यार करने का नाटक कर रही है आपसे। उसका ये भी कहना होगा आपसे कि देखो जितने मुकदमे चल रहे हैं उन्हें चलने दो, धीरे धीरे वो निपट जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ
और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान हूँ, मुझसे गलती हो गई। और आप ऐसी बातों में फंस भी जाते हैं क्योंकि आप पुरुष हैं, आप प्यार के भूखे हैं, आप सोचते हैं कि आपकी पत्नी आपको बहुत प्यार कर रही है और इस तरीके से आपको आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, आपका दिल पसीज जाता है और आप जाके पत्नी को ले आते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि खबरदार, बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में अगर आपकी पत्नी कितना भी आपको फिर से फंसाने की कोशिश करे, माने अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करे, गिड़गिड़ाए, समझाए या तमाम प्यार करने का ढोंग करे, नाटक करे, लेकिन आप ऐसी पत्नी को घर लेके कतई मत आइए जिसने आपके ऊपर इतने सारे केसेस डाल रखे हैं। आपको अगर समझौता करना है तो सारे केसेस के खत्म होने के बाद ही समझौता करना है। आपको भले ही पत्नी को साथ रखना है या फिर उससे अलग रहना है, तलाक लेना है, इन दोनों ही बातों में समझौता करने से पहले आपको सबसे पहली ये शर्त रखनी है कि जितने भी केसेस आपके अगेंस्ट चल रहे हैं, पत्नी ने डाल रखे हैं, उन्हें वो विड्रॉ करे। पत्नी को साथ रखना है तो रख लीजिए, लेकिन अगर म्यूचुअल डाइवोर्स चल रहा है तो म्यूचुअल डाइवोर्स की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद, सारे केसेस को पत्नी के द्वारा विड्रॉ कर लेने के बाद ही आप समझौता कीजिए। लेकिन कहीं अगर पत्नी को आप वो तीनों केसेस चलते हुए घर ले आए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी साजिश के साथ आपकी पत्नी आपके घर आ रही है, आपके साथ रहने आ रही है, इस इरादे से कि किसी बड़े सीरियस ऑफेंस का केस आपके ऊपर डाल देगी और आपके जो पहले से केसेस चल रहे हैं उसके साथ एक और सीरियस ऑफेंस वाला जब केस चलेगा तो आप उसी तरीके से इन केसेस में पिस जाएंगे जैसे चक्की में आटा पिसता है। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है कि मुकदमे चलते हुए पत्नी आपके साथ आकर रहने लगे। ये मेरा सुझाव नहीं, ये एक वार्निंग है। तो आज के इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस तरीके से धोखा देकर सेटलमेंट के नाम पर पतियों को परेशान किया जा रहा है, उनको और ज्यादा उलझाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वसूली की जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आज फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।